नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। ब्रेक से पहले हमारी बातचीत हो रही थी फरानाज इस्फहानी साहिबा से और उन्होंने कहा था कि बेजा तनकीद की जा रही है गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया आसमा अरबाब साहिबा ने, रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से आपका ताल्लुक है। आपको वेलकम कहते हैं। आप क्या देख रही हैं कि मियाँ साहब की मुलाकात हुई जरदारी साहब से, लेकिन अगर हम बात करते हैं दोनों बड़ी जमातों के दरमियान अगर एक मुफाहमत की फजा बनती है और अगर कुछ मुतालबात जो सामने आए 17th अमेंडमेंट के हवाले से अगर वो पूरे नहीं होते तो क्या मुल्क मिड टर्म इलेक्शन की जानिब जाएगा? कुछ मुतालबा सामने आएगा? देखिए आसमा, आई वुडंट गो ऑन टू सच अ बिग पॉइंट मिड टर्म इलेक्शन। ये एक बहुत बड़ी बात है और वी जस्ट कैन नॉट से इट। और हम बहुत वी वेलकम दिस के प्रेसिडेंट जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जो अपोजिशन के मतलब एक बहुत बड़े लीडर हैं और उनकी मुलाकात, तो ये तो जमहूरियत प्रोसेस को एक स्ट्रांग बनाने के। लेट अस लुक एट पॉजिटिव साइड्स। मतलब अगर हम लोग तनकीदें करेंगे और ये पाकिस्तान की जमहूरियत को, हमारी आवाम को, मैं अपने पर्सनल व्यू में कहती हूँ कि ये कोई फ़ायदा नहीं देगा। ठीक है, एक जमहूरियत जैसे भी हो एक डिक्टेटरशिप से बेहतर है और हर जमहूरियत जब 10 साल बाद एक डिक्टेटर की हुकूमत के बाद आती है उसमें मसले तो होंगे, लेकिन जैसे जरदारी साहब और प्रेसिडेंट जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब का एक डेडलॉक था, तो वो अच्छा नहीं था जमहूरियत के लिए। और अगर प्रेसिडेंट जरदारी साहब गए हैं और नवाज शरीफ साहब मिले, ये तो जमहूरियत को स्ट्रांग करने की बात है। जमहूरियत उस वक्त कहा जाता है कि स्ट्रांग होगी जो आमराना जो तलवारें लटक रही हैं इस वक्त पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी के हवाले से, जो पार्लियामानी निजाम के हवाले से अगर हम बात करें, जमहूरियत को अगर आपने स्ट्रांग करना है, पार्लियामेंट को स्ट्रांग करना है, तो 17th अमेंडमेंट पे कुछ इत्तफाक राय होगा कौमी असेंबली के इस सेशन के हवाले से बात करें। हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी पार्टी है और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का तो ये स्टैंड था जमहूरियत 17th अमेंडमेंट के ऊपर और सारी पार्टी उसके ऊपर कमिटेड है। प्रेसिडेंट जरदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर गैलानी साहब, सब लोग इसके ऊपर कमिटेड है। ऐसे नहीं है कि हम लोग कोई प्रेसिडेंट साहब इन पावर्स को रखना चाह रहे हैं। अगर आप देखें प्राइम मिनिस्टर भी उनकी पार्टी का है, स्पीकर, सेनेट एंड सो ऑन, सारे जो फेडरल बड़े पोस्ट है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूंकि अपने वोटों से जीत कर आई है और अवाम की ताकत से उनको ये पोस्ट मिले हैं, तो प्रेसिडेंट साहब एज सच इधर कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन जो पैदा की जा रही है वो नहीं है। एक कमेटी बनी हुई है और उसमें सारी पार्टियों को हमने नुमाइंदगी दी है एंड द प्रोसेस विल इट टेक्स टाइम। और देखिए इतना आसान नहीं है पर ये होगा जरूर और हम वी आर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वेरी मच फॉर इट। बिल्कुल। शेख साहब, आपको क्या लग रहा है? जैसे मुलाकात हुई उसमें कहा गया कि पार्लियामानी कमेटी से हट के 17th अमेंडमेंट को खत्म किया जाएगा, फौरी खत्म किया जाएगा। आपको क्या लग रहा है, क्या मामला फिर कमेटी के सपोर्ट हो जाएगा? देखिए जी, मेरा ये ख्याल है, शेख साहब ने भी उसका जिक्र किया कि कमेटी वहाँ पे मौजूद है। मेरा ये ख्याल है कि ये काम इतना फौरी नहीं होने लगा, इस पे इट नीड्स अ लॉट ऑफ वर्क और उस पे बैठ के बात करनी पड़ेगी। बहुत से और इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जितनी फुर्ती दिखाई गई है उतनी जल्दी शायद इसको अमली जामा ना पहनाया जा सके, मगर अगर इन दोनों घरों ने ये नियत कर ली है कि दे वांट टू डू इट तो ये बड़ी खुशाइन बात है। अब जैसे इन्होंने कहा है कि इसको हम अर्जेंसी में करेंगे और इसको टॉप प्रायोरिटी देंगे, we still have to see that. वो जब टाइम आएगा तो आप भी इधर हैं और मैं भी इधर हूँ, इंशाल्लाह we'll see. But if they are committed, we are definitely committed to jamhuriyat. We are committed to the Constitution of Pakistan and we are committed to the democracy and jamhuriyat. तो 17 करोड़ अवाम की बात है, बात हमारी और इनकी नहीं है और इंशाल्लाह ये प्रोसेस होगा। शेख साहब आपसे भी बात करेंगे तो वो फरानाज इस्फहानी साहिबा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। जी फराह, पहले भी आप गुफ्तगू में शरीक थी और अभी भी आप गुफ्तगू सुन रही होंगी। कुछ बात होती है सदर और वजीर आजम के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप के हवाले से, कुछ कहा जा रहा है कि इख्तलाफ सामने आ रहे हैं। आप कुछ बता सकती हैं? मीडिया एडवाइजर भी हैं सदर साहब की आप। जी, मैं तो दो चीजें, मैं सदर साहब के लिए भी काम करती हूँ और पार्टी के लिए भी काम करती हूँ। और परसों आसमा हमारी पार्टी मीटिंग हुई थी और माशाल्लाह आपको मालूम है कि गिलानी साहब हमारे वाइस चेयरमैन भी हैं पार्टी के और सदर साहब और पीएम साहब के दोनों के एक मकासद है, दोनों को पाकिस्तान से मोहब्बत है, दोनों ने इकट्ठा जमहूरियत के लिए लड़ाई लड़ी है। हाँ, वजीर आजम को प्रेसिडेंट साहब ने सारे पीपीपी के लीडर्स को के मशावरे के बाद चुना था। बिल्कुल। तो अभी ये जो आजकल हम देख रहे हैं कि मीडिया के थ्रू, मैं नहीं कह रही हूँ कि मीडिया कर रहे, कि मीडिया के थ्रू
चंद अनासिर हैं जो ये चाह रहे हैं कि 90s की सियासत वापस ले आए, और वो इसलिए ये लोग ये चाहते तो आप हैं कि बेनकाब 90s कर की सकती हैं उनको, सियासत आप यहाँ मीडिया ले एडवाइजर भी, आए, आप बेनकाब करें, आप क्यों नहीं इसलिए बेनकाब वो करें ऐसे जमहूरियत करके के खिलाफ है और जमहूरियत से नफरत करते Repeat your हैं। question. अब आप देख लें, हमारे वकास भाई वहाँ बैठे हुए हैं, 5 साल उनकी जो असेंबली थी बैठी, ठीक है, अच्छा किया बुरा किया, 5 साल उनको मौका मिला। अब हमें 5 साल मौका मिल रहा है, और आप देख लें कि तारीखी ये सबसे मुश्किल वक्त है पार्टीशन के बाद, जी, जी। 1947 बिल्कुल, के बाद। बिल्कुल, हम ठीक है ना? आगे की बात तो करेंगे, हम मुस्तकबिल ये की बात करेंगे, आपको जी। मैं दिल से बताऊंगी, हमारे पार्टी मीटिंग में 3 दिन पहले वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने बिलावल भुट्टो जी, जी। जरदारी को कहा कि आप हमारे लीडर हैं। तो फिर ये बातें जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि कुछ दिखाने चाह रहे हैं, जो तो आप इनके खिलाफ एक्शन ले सकती हैं। मैंने पहले भी आपसे पूछा था, आप मीडिया एडवाइजर हैं फरा, आप मीडिया एडवाइजर भी हैं, आप एक्शन ले सकती हैं इनके खिलाफ कुछ? जी, आप मीडिया एडवाइजर भी हैं, आप कह रही हैं कि मीडिया के जरिए एक कैंपेन अगर चलाई जा रही है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो आप एक्शन लें, उनको बेनकाब करें। देखिए वो जो करते हैं, अब तो माशाल्लाह मीडिया फ्री है, ठीक है ना, तो ये करते हैं कि चुन चुन के कहानियां लगाना, जलाना, जी, जी। बुझाना, जो भी कर रहे हैं टू जी। डीस्टेबलाइज। इसलिए बिल्कुल, आसमा जी, जब जी। वो डीस्टेबलाइज करते हैं जमहूरी हुकूमतों को, इसीलिए मैंने 1990s की एग्जाम्पल बिल्कुल, आपको दी, ठीक है, ठीक बहुत बहुत शुक्रिया फरा जब वो आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन destabilize किया। करते हैं, बिल्कुल इसी पॉइंट पे हम मजीद बात करेंगे कि फरा का ये कहना था कि इस वक्त फिर 90s की सियासत को दोहराया जा रहा है और उसमें मीडिया को इन्वॉल्व किया जा रहा है। इसी पॉइंट पे बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।